हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मंदिर का पुजारी अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके परिवार में पत्नी राधा और 2 बच्चे अशोक और अमोल थे। मंदिर में कई लोग आते जाते रहते थे, उसे पूजा पाठ के लिए बुलाते थे। उसकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती। दूर दराज गांव से भी उसे बुलावा भेजा जाता। वह गृह पूजा, शादी कार्य, श्राद्ध कार्य आदि सभी कार्यों में निपुण था। बच्चे स्कूल जाते थे। वे संस्कृत की पढ़ाई कर रहे थे, जिससे आगे चलकर वे भी पंडिताई का कार्य कर सकें और मंदिर भी संभाल सकें। बड़ा बेटा अशोक शांत प्रवृत्ति का था। वह पढ़ाई में भी अव्वल था। संस्कृत के सारे श्लोक एक ही बार में याद कर लेता था। उसके गुरु भी उससे खुश रहते। वह पिता के साथ उनके हर कार्य में मदद करता। छोटा लड़का अमोल छोटा होने के कारण नटखट तो था ही, पर सबका लाडला भी था। वह सामान्य लड़का था। पढ़ाई लिखाई के साथ खेल कूद मौज मस्ती में उसका ध्यान रहता। पुजारी की पत्नी को अचानक असाध्य रोग हो गया। वह कुछ ही समय बाद चल बसी। सारा घर शोकाकुल हो गया। अब बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? पुजारी बहुत दुखी रहने लगा। उसे ज़्यादा चिंता अमोल की थी, क्योंकि वह अभी छोटा था। लोगों के सुझाव से पुजारी ने दूसरी शादी कर ली। शादी से पहले पुजारी ने लड़की से साफ साफ कह दिया था, मेरे बच्चों का पूरा ध्यान रखना है। बच्चों के कारण ही मैं शादी कर रहा हूँ। लड़की को कोई ऐतराज़ नहीं था। लड़की का एक भाई था राजा। वह बहुत ही चालाक धूर्त था। वह शादी के बाद अक्सर पुजारी के घर आया जाया करता। उसे पुजारी की घर से तथा उसके मंदिर से लालच हो गया। वह सोचता, काश ये घर और मंदिर मेरा हो जाता। इसी कारण उसने अपनी बहन की ज़िंदगी में जहर घोलना शुरू कर दिया। वह बच्चों के खिलाफ अपनी बहन के कान भरने लगा। उसने पूरी तरह से अपनी बहन को अपनी तरफ ले लिया। अशोक और अमोल अपनी सौतेली माँ से अच्छे से रहते थे, पर सौतेले मामा ने उनकी सौतेली माँ को अपनी तरह बना दिया। अब दोनों मिलकर बच्चों को बहुत दुख देते। घर का सारा काम बच्चों से ही कराते। नहीं करते तो उन्हें मारते और खाना नहीं देते। उन्होंने बच्चों को धमकी दे रखी थी कि यदि पुजारी से कहेंगे तो सबको जान से मार देंगे। सौतेली माँ ने त्रिया चरित्र दिखाकर पुजारी से सारी संपत्ति और मंदिर अपने नाम करा लिया। कुछ समय बाद उन्होंने पुजारी को खाने में जहर दे दिया। इस कारण पुजारी की मौत हो गई। अशोक जानता था कि घर में क्या हो रहा है। उसे डर था कि कहीं दोनों भाइयों को भी ना मार डाले, इसलिए वह सारी यातनाएं झेल रहा था। दोनों भाई बहन अब घर के मालिक थे। वे जैसा कहते बच्चे वैसा ही करते। घर का सारा काम वे बच्चों से ही कराते और उन्हें खूब मारते थे। खाना भी नहीं देते। इससे बेचारा अमोल बीमार हो गया। फिर भी उन जल्लादों को उस पर दया नहीं आई। उसी से सारा फर्श धुलवाए, कपड़े धुलवाए। अमोल छोटा होने के कारण उनकी यातनाएं सह नहीं पाया। वह भी अशोक का साथ छोड़कर चला गया। सौतेली माँ और मामा बहुत खुश हुए। अब उनके रास्ते का एक और कांटा बचा था, अशोक। एक दिन मामा ने अशोक को मार मार कर बेहोश कर दिया। उसे ले जाकर दूर जंगल में फेंक दिया। घर आकर दोनों बड़े खुश हो गए कि उनके रास्ते का कांटा भी निकल गया। अब वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। यहाँ जंगल में कुछ अघोरियों की टोली वहाँ से गुजर रही थी। मैं अघोरियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ आपको। अघोरी लोगों की नज़रों में भयानक और डरावना साधु के रूप में समझा जाता है। अघोरी का अर्थ है अघोर, यानी जो घोर डरावना नहीं हो, जो सरल हो।
अघोरी इन महात्माओं के अनेक रहस्य हैं जिनके बारे में जानने के लिए लोगों को काफ़ी उत्सुकता बनी रहती है। अघोरियों के बारे में जानने की दिलचस्पी उत्पन्न होती है। अघोरियों से बड़ा शिव भक्त दूसरा कोई नहीं होता। उन्हें शिव का ही दूसरा रूप माना जाता है। इनमें लोगों के जीवन को बदल देने वाली शक्तियाँ होती हैं। उन अघोरियों ने अशोक को देखा। उन्होंने देखा कि वह बेहोश है और अभी जिंदा है। वे उसे उठाकर अपने साथ ले गए। उन्होंने तांत्रिक विधि द्वारा उसका उपचार किया। अशोक धीरे धीरे स्वस्थ हो चुका था। वह उन्हीं के साथ रहकर अघोर पंथ में दीक्षा ग्रहण कर उनसे तंत्र मंत्र सीखने लगा। वह संस्कृत में अव्वल होने के कारण जल्द ही सबसे उच्च कोटि का तांत्रिक बन गया। अघोरी उसे अपनाता है जिसमें समाज घृणा करता है, जैसे शमशान, लाश, कफन, मुर्दा आदि, लेकिन अघोरी उसे ही अपनाता है। अघोर विद्या व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बदल देता है। उसके लिए सभी समान रूप से हो जाते हैं। यह साधना सबसे कठिन और तत्काल फलित होती है। जिसके भीतर से सारे अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या जैसे भाव मिट जाते हैं। अशोक के अंदर भी यह सारी बदलाव आ गए थे। अब वह अशोक नहीं रह गया था। यहाँ उसका नाम नया जन्म हुआ। उसके गुरु ने उसका नाम बदलकर उसे नया नाम दिया, अघोरा। अब सभी लोग उसे अघोरा के नाम से जानने लगे। वह धीरे धीरे अघोर पंथ की सारी विद्याओं में आगे बढ़ रहा था। उसने पूरी तरह से वैराग्य प्राप्त करने के लिए शमशान को अपना घर बनाया। अघोर पंथ में शमशान साधना का बहुत महत्व है। शमशान में रहने से उसे पता चलता है कि मृत्यु क्या है और वैराग्य क्या है। शमशान में साधना जल्दी फलित होती है। अघोरा ने शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना जैसी सभी साधनाओं को पूर्ण कर चुका है। वह सभी प्रकार की साधनाओं में परिपूर्ण हो चुका था। वह पूरी तरह से अब एक अघोरी बन गया था। अघोरा अब हर शक्ति पीठों में यात्रा करते हुए साधना कर अपने आप को शिव में समाहित कर चुका था। अब उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो चुका था। वह हर बंधनों से आज़ाद हो चुका था। अघोरियों के साथ उसे 12 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। अब वह 24 वर्ष का युवक बन गया था। उसके लंबे लंबे केश उसके कंधों को छू रहे थे। उसकी भुजाएं विशाल हो गई थी। दूर से देखने पर लगता मानो स्वयं शिव ही धरती पर आ गए हों। वह गुरु से आज्ञा पाकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव में पहुंचकर उसने उस मंदिर में पांव रखा जो कभी उनके भजन कीर्तनों से गूंज उठता था। उसे पुरानी याद ताज़ा हो गई। उसके अंदर अब द्वेष की भावना नहीं थी, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से बाहर निकलने के लिए पलटा ही था कि उसके सामने उसका सौतेला मामा दिखाई दिया, जो इन 12 वर्षों में अपनी जालसाजी से उस गांव का साहूकार बन गया था। वह अब भी उसी प्रकार क्रूर हृदय का था। वह गांव के लोगों पर जुल्म किया करता। सभी लोग उससे परेशान थे। उसका डर लोगों के दिलों पर खौफ की तरह छाया हुआ था। वह मंदिर की सफाई करते हुए एक बूढ़े पर लाठियां बरसा रहा था। अघोरा से उस बूढ़े व्यक्ति का दर्द देखा नहीं गया। उसे अपने पुराने दर्द का आभास हो आया। वह उस बूढ़े व्यक्ति की मदद के लिए आगे बढ़ा और उसने उस बूढ़े पर पड़ती हुई लाठी को अपने हाथों से रोक लिया। उसके मामा ने गालियां बकते हुए अघोरा की तरफ देखा। उनकी नज़रें आपस में टकरा गई। मामा अघोरा की आंखों को देखता रह गया, जैसे यह आंखें पहले भी कभी देखी हों। उसे अशोक की याद आ गई और वह चीख पड़ा, अशोक! अशोक नहीं, अघोरा! अघोरा ने कहा और लाठी छीनकर एक तरफ फेंकते हुए उस बुजुर्ग को अपने हाथों से उठाया और छांव में एक तरफ बिठाते हुए मामा को देखने लगा।
अघोरा अब पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर कई शक्तियों का समावेश हो चुका था। कई अदृश्य शक्तियां उसके आसपास खड़ी थी। उसने अपने मामा को चेतावनी दी कि सारे बुरे कार्य छोड़ दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अघोरा ने उसी मंदिर को अपना ठिकाना बनाया। जब तक वह पूरे गांव को अपने मामा के चंगुल से आज़ाद नहीं करा देता, वह मंदिर को छोड़कर नहीं जाएगा, यह उसने प्रण किया था। मामा वहां से भाग गया और घर आकर अपनी बहन को सारी बातें बता दी। उसकी बहन अघोरा के आने की बात सुनकर डर गई। कहने लगी, अब क्या होगा? उसके भाई ने कहा, घबराओ नहीं दीदी, इसका तोड़ मेरे पास है। उसने रात में 4 आदमियों को मंदिर प्रांगण में जहां अघोरा लेटा हुआ था उसके ऊपर हमला कर दिया। उसे जान से मारने के लिए भेजा। यहाँ अघोरा की अदृश्य शक्तियों ने उसे पहले ही सचेत कर दिया था, इसलिए वे अघोरा का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अघोरा का रहस्यमय रूप देखकर वे स्वयं भाग खड़े हुए। अघोरी की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। स्वयं भगवान भी आ जाए तो अघोरी अपनी जिद पूरी करके ही छोड़ता है। अघोरा भी अब अपनी जिद पर आ चुका था। वह हवेली पहुंचा। उसका घर अब हवेली में तब्दील हो चुका था। हवेली में उसने मामा को आवाज़ लगाई और आंखों के कोनों से चारों तरफ नज़र दौड़ाई और ज़ोर ज़ोर से मंत्र दोहराने लगा। मंत्रों की ध्वनि इतनी तीव्र हो गई कि घर में एक कंपन से सारे कांच के सामान टूटकर चकनाचूर हो गए। उसकी सौतेली माँ और मामा दोनों दौड़कर नीचे उसके पास आ गए और उसके पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगने लगे। अघोरा ने कहा, आप लोग यह गांव छोड़कर चले जाओ, इसी में आप लोगों की भलाई है, अन्यथा आप लोगों पर जो गुजरेगी उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा। इतना कहकर वह लौट जाता है। दूसरे दिन अघोरा सभी गांव वालों को गांव के प्रांगण में आने को कहता है और वहीं मामा को बुलावा भेजता है। मामा वहां आकर सभी के सामने अपने सारे बही खाते जला देता है और अपनी बहन के साथ गांव से चला जाता है। सभी लोग अघोरा की जय जयकार करते हैं। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनकी खुशी को देखते हुए अघोरा इसी तरह लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाता है। अघोरा ने लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया था। कुछ दिन वह वहीं मंदिर में रुककर अब आगे की यात्रा पर चल दिया। वह जहाँ भी जाता पैदल ही जाया करता। रात में वह कहीं सुनसान जगह पर या किसी शमशान में बिताता। आज उसे रायपुर नामक शहर में अपनी किसी जानने वाले अनिल वर्मा के यहाँ जाना था। वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। अघोरा ने देखा शाम 6 बजे से ही वहाँ कोई रौनक चहल पहल नहीं दिखाई दे रही है। सारे रास्ते सुनसान पड़े थे। एक कुत्ता तक नहीं दिखाई दे रहा था। पूरा इलाका वीरान सा लग रहा था। वह अनिल जी के घर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्होंने दरवाजे के झरोखे से बाहर देखा। बाहर देखकर उन्होंने एक राहत की सांस ली। उन्होंने तुरंत दरवाज़ा खोला और अघोरा को अंदर आने का इशारा किया। अघोरा के अंदर आते ही तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। अघोरा को आए देख घर के सारे लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें विश्वास था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अघोरा को हाथ पैर धुलाकर आराम से बैठाया गया। अघोरा को नाश्ता दिया गया। नाश्ता करने के बाद अघोरा ने उनसे पूछा, क्या बात है? यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, सारे रास्ते भी वीरान हैं। अनिल ने कहा, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उसी वक्त अघोरा का ध्यान टेबल पर रखे हुए पानी के गिलास में गया। पानी के गिलास में वलय उठ रही थी, जैसे भूकंप या किसी दैत्य के चलने पर धड़ाम से जो कंपन पैदा होती है, वह साफ साफ पानी में नजर आ रहा था। अघोरा की शक्तियों ने उसे सचेत कर दिया कि यह क्या हो रहा था। अनिल जी ने अघोरा को देखा तो जैसे अघोरा ध्यान लगाकर सभी स्थिति जानने की कोशिश कर रहा था। उसे अब सब पता चल चुका था। अघोरा मुस्कुराया
और उन्हें बताया कि तुम्हारे भाई ने जायदाद के चक्कर तथा तुम्हारे नए घर के ईर्ष्या के कारण उन्होंने तुम पर शैतान काला जादू लगाया हुआ है, मुठकरनी किया हुआ है। अनिल को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, ये मुठकरनी क्या होती है? इस पर अघोरा ने बताया कि यह एक प्राचीन विद्या है। कई प्रकार की विधियों द्वारा तथा विशेष कार्य से जागृत किया जाता है। इस पर मियादी डाली जाती है, समय डाला जाता है कि ये कितने दिनों के बाद वार होना चाहिए। मंत्र विधियों द्वारा मुठ को ऊपर उठाया जाता है और तुरंत सामने वाले का नाम पता देकर उसके पास भेजा जाता है। फिर वह सामने वाले के ऊपर जाकर घूमता है और उसे बताता है कि वह क्या चाहता है या तुरंत मार करता है। यह सुनकर अनिल जी घबरा गए। अनिल जी ने कहा, इसका कोई उपाय है? अघोरा ने कहा, आप घबराइए नहीं, अब मैं आ गया हूँ। मैं इस क्रिया को पलट दूंगा। पलटने पर वह 60 गुना शक्तिशाली होकर तीव्रता से भेजने वाले पर ही उलटवार करके उनका पूर्णतया विनाश कर देगा। परंतु हम इसे कल करेंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ सामग्री की ज़रूरत है। कल सवेरे बाज़ार से सारी सामग्री ले आइएगा, मैं लिख कर देता हूँ। अघोरा ने सामान की पर्ची बनाकर अनिल को दे दिया। उसमें पूजन और हवन हेतु सामग्री लिखी हुई थी। अघोरा ने जल में कुछ मंत्र पढ़ते हुए घर के अंदर चारों तरफ छिड़ककर सुरक्षा कवच का निर्माण कर दिया, जिससे वह तंत्र क्रिया घर में घुसकर किसी का नुकसान न कर सके। अघोरा के रहते हुए आज सभी लोग चैन से सो सके, वरना 5 दिनों से सबकी नींद हराम हो चुकी थी। 5 दिनों से सभी लोग इस खौफ के कारण पूरी रात जगा करते थे। दूसरे दिन भोर में 4 बजे अघोरा जाग गया। अपनी नित्य क्रिया पूरी करने के बाद साधना में बैठ गया। बाद में धीरे धीरे सभी लोग जाग गए। सभी को आज सचमुच अच्छी नींद आई, ऐसा अनिल ने आकर अघोरा को बताया। अघोरा मुस्कुराया और ऊपर की तरफ हाथ दिखा दिया, जैसे वह कह रहा हो, सब ऊपर वाले की इच्छा। धीरे धीरे शाम हो गई। अनिल जी सारा सामान ले आए थे। अघोरा घर के एक कोने में वस्तु का हिसाब से बैठ गया। अनिल ने सारी सामग्री उन्हें दे दी। अघोरा मंत्र उच्चारण के साथ अपने कार्यों में लग गया। धीरे धीरे रात हो गई। यहाँ मंत्र उच्चारण पूर्ण आवेग में था। जोर जोर से मंत्र हो रहे थे। हवन विधि शुरू हुई। यहाँ शैतान दरवाजे के पास पहुँच चुका था और छत पर मूठ पहुँच चुकी थी। हवन में आखिरी आहुति के साथ ही मूठ का वार पलट गया। वह शैतान भी चीखते हुए घर से दूर चला गया। ऐसे लगा जैसे वह गुस्से में जहाँ से आया हो वहीं चला जा रहा हो। यहाँ अनिल जी के भाई जिस तांत्रिक के पास बैठकर तंत्र क्रिया करवा रहे थे, वह तांत्रिक अचानक चीख पड़ा, ओह नहीं, ये क्या हो गया? अब हम में से कोई नहीं बचेगा। उसी दौरान वह मूठ वहाँ पहुँच गई और उस तांत्रिक के सर के ऊपर गोल गोल घूमने लगी। उस तांत्रिक के सर के टुकड़े टुकड़े हो गए। शैतान भी वापस आ चुका था। इनके पूरे परिवार को उनकी गलती का खामियाजा ना भुगतना पड़ा। सारे के सारे मारे गए। अघोरा ने अनिल जी के परिवार को सांत्वना दिया, सारा खेल खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं होगा। उन लोगों को समझाया, चाहे कुछ भी हो जाए, अभी किसी के ऊपर इस तरह की तांत्रिक क्रिया नहीं करनी चाहिए। इससे दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वह अगर उलट जाए या उसमें कोई गलती हो जाए तो वह सब कुछ विनाश कर देती है, करने वाले का भी और करवाने वाले का भी। छोटे मोटे तांत्रिक कुछ रुपयों के लालच में ऐसा कार्य करते हैं। यह उनके लिए तथा औरों के लिए नुकसानदेह है, पाप है और नाश का कारण बनता है। इसकी सज़ा उन्हें अवश्य मिलती है। उस रात से सभी लोग शांति से बेखौफ रहने लगे। सभी के अंदर का डर समाप्त हो गया। दूसरे दिन सुबह सभी लोग जाग गए
सूरज निकल आया था। सूरज की किरणें उनके लिए नई रोशनी लेकर आया। अब सभी खुश थे। अघोरा उस दिन वहाँ रुककर दूसरे दिन अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। सुजीत धमतरी नामक छोटे से कस्बे में पोस्ट मास्टर का कार्य करता था। घर में बूढ़े पिता कालूराम, पत्नी सुजाता और 2 बच्चे रिंकू और स्वाति थे। घर में उसके पिता हमेशा बीमार रहते थे। सुजीत को उनके इलाज के लिए कई बार शहर ले जाना होता था। उनकी पूरी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। पिताजी की बीमारी और घर का सारा बोझ सुजीत के ही कंधों पर था। उसकी पत्नी सुजाता पढ़ी लिखी थी। अपने घर पर ही छोटे बच्चों को पढ़ा लिया करती थी। इससे उसे कुछ सहायता मिल जाती। सुजीत गरीब के कारण हमेशा चिंता में ही रहता। चिंता और परेशानी के कारण उसे शाम को पीने की भी लत लग गई थी। ऑफिस से छूटने के बाद वह महानंदी नदी के किनारे बैठा शराब पीता और फिर यहाँ वहाँ लुढ़कते लुढ़कते देर रात अपने घर पहुँचता। सुजीत वैसे तो स्वभाव से अच्छा था, पर घर के हालात और परेशानियों ने उसकी कमर तोड़ दी थी। एक बार वह अपने पिता को शहर ले गया। वहाँ जाते समय बस में एक फेरी वाला चढ़ा जो कई तरह की किताबें बेच रहा था। जब वह सुजीत के पास आया तो सुजीत की तरफ किताबों का सेट आगे करते हुए बोला, बाबूजी, समय बिताने के लिए एक किताब ले लीजिए। सुजीत ने मना कर दिया। बस में उससे किसी ने किताब नहीं लिया। बेचारा मायूस सा उतरते उतरते सुजीत की तरफ देख रहा था। सुजीत को उस पर दया आ गई। उसने उसे बुलाया और तंत्र मंत्र वाली एक किताब ले ली। किताब की कीमत मात्र 10 रुपये थी। उसने 10 रुपये उस व्यक्ति को दे दिए। उसके मुख में खुशी दिखाई देने लगी। उसने सुजीत को बोनी करने पर आभार व्यक्त किया और चला गया। शहर से शाम को घर पहुंचने पर उसने किताब को मेज पर रख दिया। रात में भोजन के बाद जब हुआ सोने गया तो बिस्तर पर लेटे लेटे वह उस मंत्रों वाली किताब को पढ़ने लगा। किताब में मंत्र दिए हुए थे। उसे सिद्ध करने के तरीके बताए गए थे। उनका फ़ायदा बताया गया था। सुजीत को कुछ मंत्र अच्छे लगे तो उसने उन्हें सिद्ध करने की सोची। वह अपनी गरीबी दूर करने के लिए इन मंत्र सिद्धियों का सहारा लेना चाहता था, पर वह इसके परिणामों से अनभिज्ञ था। वह नहीं जानता था कि वह क्या गलती करने जा रहा है। उसने रविवार रात्रि में मंत्र सिद्धि की तैयारी कर ली। रात होते ही वह किताब की दी हुई जानकारी के अनुसार पूजन विधि मंत्र सिद्धि में लग गया। वह इस कार्य को पास में बहती हुई महानदी के किनारे एक चबूतरा नुमा पत्थर पर बैठकर करता। मंत्र पूरा होने पर वह घर आ जाया करता और चुपचाप अपने बिस्तर में सो जाता। किताब में लिखी जानकारी अनुसार उसने अपने 6 दिन मंत्र सिद्धि के लिए पूरे कर लिए। आज 7वां दिन था। उसे इन दिनों में कुछ भी आभास नहीं हुआ और ना ही कोई संकेत मिला। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी साधना फलित भी हो रही है या नहीं। फिर भी वह एक विश्वास के साथ 7वें दिन भी गया। वहाँ उसने नियम पूर्वक साधना की, मंत्र पाठ किए और अपने घर लौट आया। रात में करीब 3 बज रहे होंगे। उसे किसी के पैरों के पायजेब की आवाज़ सुनाई दी। वह बिस्तर में ही लेटे लेटे आवाज़ को अपने करीब आते हुए महसूस करने लगा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखता क्या है, सामने एक अप्सरा की तरह सजी धजी एक दिव्य स्त्री खड़ी हुई थी। वह सुजीत को देखकर मुस्कुरा रही थी। उस दिव्य स्त्री ने सुजीत से कहा, मैं तेरी मंत्र साधना से प्रसन्न हूँ। तू जो चाहता है तेरी वह इच्छा मैं पूरी करूँगी, पर जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। मेरी एक और शर्त है, मेरे बारे में कभी किसी को कुछ न बताना, वरना तेरा विनाश हो जाएगा। सुजीत मंत्रमुग्ध होकर उसकी सभी बातों में सहमति से सिर हिला रहा था। उस स्त्री ने उसे आगे आकर कहा,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दूँगी। तुम्हारे कान में मैं लोगों की समस्या और समस्या का समाधान बताऊँगी, भविष्य के बारे में बताऊँगी। इससे तुम खूब धन कमा सकोगे। दूसरे दिन सुजीत उठकर नहा धोकर साफ कुर्ता पजामा पहनकर घर में एक जगह बैठ गया। सबसे पहले उसने देवी शक्ति के बताए अनुसार अपने पिता का इलाज शुरू कर दिया। उसके पिताजी की बीमारी जल्दी ही ठीक हो गई और वह एकदम तंदुरुस्त हो गए। उनके घर में दूध वाला दूध देने आया था। सुजीत ने उसकी समस्या उसे बताकर उसका समाधान कैसे करना है यह भी बताया तो वह हैरान हो गया। अब आए दिन वह हर किसी की समस्या मिनटों में बताकर समस्या का समाधान करने लगा। यह बात दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर से लोग अपनी समस्या लेकर उसके पास आने लगे। वह उनका समाधान करने लगा। लोग इसके एवज में उसे चढ़ावा चढ़ाने लगे, जिससे जो बन पड़ता वह वही चढ़ावा चढ़ाता था। इससे उसकी गरीबी समाप्त हो चुकी थी। अब वह बिल्कुल बदल चुका था। वह अपनी पत्नी से ज़्यादा से दूर रहने लगा। वह रात में अलग कमरे में उस दिव्य स्त्री के साथ रहता, उसी के साथ भोग विलास करता। सुजाता के पूछने पर वह उसे कुछ न बताकर उसे धक्के देकर एक तरफ कर देता। अब वह उस कस्बे का बड़ा भविष्य बताकर समाधान करने वाला बाबा सुजीतानंद बन गया था। अब दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। वह सुजीतानंद के नाम से जाने जाने लगा। जिस तरह उसकी ख्याति बढ़ती जा रही थी वह अपने परिवार से उतना ही दूर हो रहा था। उसकी पत्नी को उस पर शक होने लगा। वह समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। रात में सुजीत के कमरे से बात करने की आवाज़ें आती, जैसे वह किसी से बातें कर रहा हो। दूसरे दिन सुजाता के पूछने पर वह उसे झड़क देता। अब सुजीत भी थक चुका था। वह किसी भी समय उसके सामने प्रकट हो जाती और भोग विलास के लिए उसे अपने साथ ले जाती। सुजीत को एहसास होने लगा कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। एक दिन सुजाता घर में काम कर रही थी। किचन में उसे एक डिब्बे के नीचे एक कागज़ का पर्चा दिखा। उसने उस पर्चे को उठाया। उसमें कुछ लिखा था। वह पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, तुम्हारा सुजीत। यह पढ़ते ही सुजाता धम्म से बैठ गई। वह रायपुर में अपनी माँ से मिलने गई। वहाँ उसने अपनी सारी समस्या अपनी माँ को बता दी। सुजाता की माँ ने उसे अघोरा से मिलने की सलाह दी। अघोरा का पता करने पर पता चला कि वह महानदी के किनारे बने शमशान में साधना कर रहा है। सुजाता और उसकी माँ शमशान पहुँची। वहाँ उसने अघोरा को देखा, जो ध्यान मग्न समाधि में बैठा हुआ था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं शिव शंकर वहाँ समाधिष्ठ हो। वे दोनों हाथ जोड़े वहीं उनके कदमों में बैठ गई। कुछ देर बाद अघोरा ने आंखें खोली। अघोरा को पता चल चुका था। सुजाता ने कारुण्य भाव से अघोरा से मदद करने को कहा और पूछा कि यह सब उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है। अघोरा शांत हो गया। उसने बड़ी गंभीरता से उन्हें बताया कि तुम्हारा पति एक कर्ण पिशाचिनी के काबू में है। वह उसका विनाश करके ही रहेगी। अघोरा ने बताया, तुम्हारे पति ने स्वयं ही अपने विनाश को आमंत्रण किया है। अघोरा ने समझाते हुए बताया, बिना गुरु के कभी मंत्र साधना और सिद्धि पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गुरु के सानिध्य में ही रहकर सिद्धि पाने या साधना करने से आए हुए विकारों से बचाव का काम गुरु करता है। गुरु ही सही राह दिखाकर अपने शिष्य की साधना सही तरीके से पूर्ण करा सकता है। तुम्हारे पति ने सिर्फ किताबों में लिखे मंत्रों को साधने की कोशिश की, जो बिल्कुल गलत है। किताब सिर्फ जानकारी देने के लिए होती है। साधनाओं को फलित करने का कार्य गुरु के सानिध्य में ही होता है। किताबी मंत्रों के आधार पर तुम्हारे पति ने कर्ण पिशाचिनी को साधने की कोशिश की और उसके माया जाल में फंस गया।
कर्ण पिशाचनी योग माया का ही एक रूप है। इसका रूप एक सुंदरी, संपूर्ण रूप से सांचे में ढली काम वासना और अतिभाव से ओतप्रोत होती है। यह साधक के भोग भाव से प्रसन्न रहती है और उसके कानों में बैठकर लोगों की समस्या और समाधान तथा भूत भविष्य वर्तमान बताती है। यह साधक के शरीर स्वस्थ रहने तक ही साधक का साथ देती है। कमज़ोर पड़ने पर वह साधक को अपने अनुसार चलने को मजबूर कर देती है। न मानने पर वह साधक का विनाश कर देती है, या साधक पूरी तरह पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। तुम्हारा पति अब इसी कगार पर खड़ा है। सुजाता ने अपने पति को बचाने का उपाय पूछा और उपाय करने को अघोरा से विनती की। अघोरा ने उन्हें उपाय बताया, उपाय करने का दिलासा दिया। अघोरा उनके साथ उनके घर गया। घर के अंदर प्रवेश करते ही कर्ण पिशाचनी अघोरा के सम्मुख आकर उसे वापस जाने को कहने लगी। इसी बीच में आने को उसने मना किया। अघोरा ने उसे चेतावनी दी कि इस घर को छोड़कर चली जाओ, अन्यथा परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। अघोरा ने हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित कर उसके ऊपर फेंका। वह चीखते हुए उस समय गायब हो गई। अघोरा ने सुजीत के हाथों में रक्षा कवच बांधा और पूजन विधि आरंभ कर दी। यहाँ उसने नरसिंह देवता की पूजा की और उनका आवाहन किया। चरणामृत बनाकर सारे घर में छिड़काव कर दिया। नरसिंह देवता के नाम से एक रक्षा कवच घर के दरवाजे पर बांध दिया और एक सुजीत के हाथों में दोबारा बांध दिया। कर्ण पिशाचनी जब दोबारा आई तो वह घर के अंदर नहीं जा पाई, पर उसकी शक्ति ने सुजीत को छत पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अघोरा ने सुजीत को समझा रखा था कि वो अब तुम्हारे पास आएगी। तुम उससे तुरंत पूरी तरह आलिंगनबद्ध पद्धति में जकड़ लेना, क्योंकि तुम ही ने उसे बुलाया है और तुम ही उसे वापस भेज सकते हो। सुजीत छत पर जाता है। उसे छत पर आया देख कर्ण पिशाचनी उसके करीब जाती है। उसी दौरान वह तुरंत तेजी से उसे अपने आगोश में ले लेता है। सुजीत के हाथों में नरसिंह देवता का रक्षा कवच होने के कारण पूरी तरह से जल उठती है, चीखने लगती है और अपने आप को छोड़ने की याचना करती है। उसी वक्त अघोरा आकर उससे इस परिवार को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़कर जाने का वादा लेता है। वह अघोरा को पूर्ण विश्वास दिलाते हुए वादा करती है। तब सुजीत उसे छोड़ देता है। वह अनंत में लौट जाती है। सुजीत अघोरा के कदमों में गिर पड़ता है और उसका आभार प्रकट करता है। अघोरा उसे उठाते हुए समझाता है, ध्यान रहे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। कई लोग इस तरह की गलतियां करते हैं। अघोरा सभी से हाथ जोड़कर विनती करता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की गलती ना करे, बिना गुरु के किसी भी शक्ति का आवाहन ना करे, वरना बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। राजनंद गांव से कुछ दूरी पर साहूकारों की एक हवेली थी। हवेली में साहूकार राजवीर और दो भाई धर्मवीर और शूरवीर तथा उनके परिवार रहते थे। परिवार बहुत बड़ा था। परिवार में विधवा माँ, तीनों भाइयों की पत्नियाँ तथा तीनों के दो दो बच्चे, पूरा 13 लोगों का परिवार था। साहूकार राजगीर बड़ा ही भला व्यक्ति था। उसका लकड़ी का कारखाना था। दोनों भाई उस कारखाने में राजवीर के साथ देखरेख किया करते थे। तीनों भाई के अथाह परिश्रम से कारखाना खूब चल रहा था। उनके कारखाने में 10 कारीगर थे जो उन लकड़ियों के फर्नीचर, मंदिर आदि बनाते थे। वह शहरों में भेजते थे। शहरों में उनकी खूब मांग थी। कारोबार खूब तेजी से फल फूल रहा था। इन सब के बावजूद उनके कारीगर उनसे नाखुश थे। उन्हें काम कम और पगार ज़्यादा चाहिए थी। उनके कारीगरों में 10 आदमियों में से एक आदमी उनका लीडर था। वह सारे कारीगरों को साहूकार के खिलाफ भड़काता रहता। साहूकार के घर शाम होते ही सभी लोग घर में साथ साथ खाना खाने बैठते, एक दूसरे से बातें करते, अपना अपना दिनचर्या एक दूसरे से बताते।
किसी पर कोई परेशानी आने पर मिलकर उसका निवारण करते। राजवीर की तरह ही उसके दोनों भाई भी स्वभाव से बहुत अच्छे थे। वह अपने बड़े भाई की बात मानते, उन्हें अपने पिता समान मानकर उनका आदर सम्मान करते। पूरे गांव में उनके परिवार की एकता के चर्चे होते रहते। गांव के सभी उनका खूब सम्मान करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर गांव तक फैली हुई थी। लोग उनके परिवार की मिसाल दिया करते थे। साहूकार और उसके भाई अपने कारीगरों से परेशान रहते थे। हर बार उनका कुछ ना कुछ मांग होती, वे उस मांग को ना नुकुर करते हुए पूरा करते। उसी से कारीगर और उनके लीडर का दिमाग चढ़ गया था। उन्होंने सोचा साहूकार के पास बहुत धन दौलत है, चलो उनको लूटकर सारी धन दौलत हम आपस में बांट लें। यह सोचकर एक दिन वे रात को हवेली पहुंच जाते हैं। बड़ी हवेली देखकर वे उसमें धावा बोल देते हैं। उनके हाथों में हथियार होता है। वह अपने सामने आए हुए किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ेंगे, यह सोचकर ही वे आए थे। हवेली में घुसते ही उन्होंने अपने हथियार से एक एक करके सभी को जान से मारते चले गए। उन्होंने सबके सर फोड़कर बड़ी बेरहमी से सबका कत्ल कर दिया। सबकी लाशों को बैठक के कमरे में गलीचे के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर वहीं गाड़ दिया और ऊपर से गलीचा डाल दिया। तिजोरी का सारा माल, घर में जितने भी कीमती सामान थे, सब उन्होंने लूटकर अपने साथ ले गए। हवेली में इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। दूसरे दिन हवेली में काम करने वाले नौकर जब अपने काम के समय हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा हवेली में कोई नहीं था। सभी के कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। अंदर चारों तरफ सिर्फ खून के धब्बे पड़े थे। तिजोरी खुली हुई थी, सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। नौकर ने आवाज़ कर सभी को इकट्ठा किया। गांव वाले भी आ गए। उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। हवेली के सारे लोग गायब थे। पुलिस कुछ दिन इंतज़ार करती रही कि कोई आएगा और रिपोर्ट लिखाएगा तो आगे कार्रवाई होगी। पुलिस वालों ने कुछ दिन यहाँ वहाँ खोजबीन खबर की। जब कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो उन्होंने कार्रवाई बंद कर दी। किसी के न आने पर मामला रफा दफा कर दिया गया। गांव की पुलिस जो ठहरी, हवेली में सरपंच ने ताला लगा दिया। इस तरह समय बीतता चला गया। अब रात के समय हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आते रहती। लोग हैरान थे कि हवेली में कोई नहीं है, फिर ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं। कुछ लोगों ने पता करने की कोशिश की, पर वे भी हवेली से गायब हो गए। अंदर तो गए पर बाहर नहीं आ पाए। सभी लोग समझ गए अब यह हवेली भूतिया हो गई है। हवेली गांव से थोड़ी दूर बाहर सुनसान जगह पर थी। सभी ने हवेली की तरफ जाना बंद कर दिया। कुछ सालों बाद जब हवेली का कोई भी व्यक्ति नहीं आया तो हवेली नीलाम हो गई। गांव के सरपंच ने हवेली नीलाम करा दी। हवेली रायपुर के अनिल वर्मा के मित्र ने खरीदी, जिनका नाम था रामाश्रय। रामाश्रय जी एक धनी व्यक्ति थे। वे इस हवेली को होटल बनाना चाहते थे। रामाश्रय जी हवेली देखने आए। उन्होंने सरपंच से कहा, हवेली साफ करवा दिया था। वे और उनके ड्राइवर रात में हवेली में ही रुके। रात जैसे जैसे गहराने लगी, हवेली में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। रामाश्रय जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वे भूत प्रेतों को नहीं मानते थे, इसलिए वे निडर एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज़ के पीछे दौड़ जाते। उन्हें लगा गांव में से कोई उन्हें डराकर भगाना चाहता है। ड्राइवर की तो जैसे जान ही निकल गई। वह भागकर सीधे गांव में सरपंच के घर जा पहुंचा। उन्हें जगाकर अपने साथ हवेली ले गया। हवेली में रामाश्रय अब भी हर कमरे का मुआयना कर रहे थे। उसने नीचे हॉल में देखा तो उसे वहां करीब 12-13 लोग दिखाई दिए जो सोफ़े और कुर्सियों में बैठकर बातें कर रहे थे। करीब 3 लोगों का परिवार था। एक बूढ़ी औरत भी थी। सभी लोगों के सर फटे हुए थे। रामाश्रय जी अपनी लाइफ में पहली बार डर गए थे। दरवाजे से सरपंच और ड्राइवर को आता देख उन्हें हाथ से रुकने का इशारा किया
और दौड़ते हुए उनके साथ हवेली से बाहर हो गए। दूसरे दिन सुबह वे अपने घर लौट गए। वे गहरी सोच में पड़ गए थे कि अब क्या करें। हवेली में उन्होंने बिना जानकारी के पैसा लगा दिया था। वे अनिल वर्मा के मित्र होने के कारण अघोरा के बारे में जानते थे कि किस तरह तरीके से अघोरा ने अनिल वर्मा को काला जादू से छुटकारा दिलाया था। उन्होंने तुरंत अनिल को फ़ोन लगाया और अपनी पूरी जानकारी देते हुए मदद मांगी। अनिल ने उन्हें अघोरा का पता बताकर दूसरे दिन उन्हें स्वयं अघोरा के पास ले गया। अघोरा अपने ध्यान साधना में व्यस्त था। वे वहीं बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद अघोरा को आभास हो गया था कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। उसने आंखें खोली और कहा, अरे अनिल जी आप। अनिल ने रामाश्रय से मिलाया। अघोरा रामाश्रय की तरफ देखते ही बोल पड़े, आपने जो हवेली ली है वह हवेली भूतों का डेरा है। वहाँ कई भूत रहते हैं। वीडियो देखे कई साल पहले उन्हीं के कारीगरों ने हवेली लूटकर उसमें रहने वाले सभी लोगों को बड़ी निर्दयता से मार दिया था। उनकी आत्माएं उसी हवेली में आज तक भटक रही हैं। रामाश्रय जी ने अघोरा से अपनी मदद करने के लिए अनुरोध किया। इस पर अघोरा ने कहा, हम कल चलेंगे। दूसरे दिन में गाड़ी लेकर पहुँचे और अघोरा को साथ लेकर राजनंद गांव के लिए निकल पड़े। राजनंद गांव वहां से करीब 67 किलोमीटर दूर था। वह 2-2.5 घंटे में वहां पहुंच गए। शाम तक वे सरपंच के घर थे। सरपंच से बात करने पर पता चला हवेली के पहले मालिक साहूकार राजवीर और उसका पूरा परिवार अचानक गायब हो गया और आज तक उनका पता नहीं चला। हवेली में रात के समय चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कुछ लोग पता करने गए थे, पर वे भी लौटकर नहीं आए। अघोरा ने आंखें मूंद ली। अब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में दुख के आंसू साफ साफ झलक रहे थे। अनिल के पूछने पर अघोरा ने बताया, राजवीर और उसका पूरा परिवार आज भी उसी हवेली में है। लुटेरों ने पूरे परिवार को एक साथ बड़ी बेरहमी से मार डाला। बच्चों पर भी दया नहीं आई उन्हें। इनकी अतृप्त आत्माएं वहां आज भी अपनी मुक्ति के लिए भटक रही हैं। अघोरा की बात सुनकर वहां शांति पसर गई। किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। लोग इस हवेली को भूतों का डेरा कहने लगे। अब पता लगा कि वह सारे भूत उसी घर में रहने वाले लोग थे जिनकी वहां हत्या कर दी गई। सरपंच ने पुलिस को बुलाकर हवेली का मामला फिर से खुलवाया और अघोरा के कहे अनुसार उनके कारीगरों का पता लगवाने के लिए कहा। बताया कि उनके कारीगरों ने ही सारे परिवार की हत्या कर दी थी। पुलिस उन्हें खोजने में लग गई। रात होने पर अघोरा, अनिल, रामाश्रय और सरपंच चारों हवेली पहुँचे। हवेली एकदम वीरान थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। वातावरण इतना शांत था कि एक पिन भी गिरे तो उसकी भी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे। वे अंदर गए। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। हवेली में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने शुरू हो गई। अघोरा ने मंत्रोच्चारण के साथ एक बड़ा सा गोला जमीन पर बनाया और उन तीनों को उसके अंदर रहने का इशारा किया, जिससे वे आत्माएं उनका कुछ ना बिगाड़ पाएं। उन्होंने देखा ऊपर से कोई नीचे की तरफ आ रहा है। वह राजवीर ही था। पीछे से उसका पूरा परिवार भी आ रहा था। वे लोग नीचे आ गए। उनका शरीर धुएं की तरह पारदर्शक था। वह जमीन से ऊपर हवा में लहराते हुए चल रहे थे। उनके सर पीछे से फटे हुए थे। वे दर्द से चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे। शांत माहौल को उन्होंने भयावह बना दिया था। अघोरा को देखकर सभी शांत होकर उसे घूरने लगे। राजवीर की आत्मा ने अघोरा से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। अघोरा शांत खड़ा था। उसने राजवीर से कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के मौत का कारण जानता हूँ। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूँ। क्या तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए? यही दर्द सहना है? इस पर राजवीर शांत हो गया और उसने अपनी मौत का कारण जानने की इच्छा प्रकट की।
हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर हमें इस तरह क्यों मार दिया गया। अघोरा ने उन्हें बताया, तुम्हारे कारीगरों ने पैसों के लालच में आकर आप सभी लोगों को मारा और सारा सामान लूट कर ले गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है, उन्हें जल्द ही सज़ा मिलेगी। गोरा ने पूछा, आप लोगों के शरीर का उन्होंने क्या किया। इस पर राजवीर ने बताया, उन लोगों ने हमें यहीं हाल के गलीचे के नीचे ज़मीन में दफन कर दिया था। अघोरा ने राजवीर को यकीन दिलाया कि उन लुटेरों को अवश्य सज़ा मिलेगी। मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हारे शरीर को यहाँ से निकालकर उनका दाह संस्कार करूँगा, जिससे तुम इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे। राजवीर और उसका पूरा परिवार अघोरा का साथ देने को तैयार थे। अघोरा अपने तीनों साथियों के साथ हवेली से बाहर चला गया। दूसरे दिन उन्होंने मजदूरों से हवेली के उस स्थान में खुदाई करवाकर उनके कंकाल बने हुए राजवीर और उसके पूरे परिवार को बाहर निकाला। उनका अंतिम दाह संस्कार पूरा किया। सारे लोग प्रेत योनि से मुक्त हो गए। उसके बाद उन्होंने सारी हवेली को हवन मंत्र युक्त पानी से छिड़ककर पवित्र किया। अघोरी ने रामाश्रय जी से कहा, अब यहाँ कोई आत्मा नहीं है, यहाँ आप जो चाहे कर सकते हो। रामाश्रय जी ने अघोरा का आभार प्रकट किया। वहाँ उन्होंने हवेली को होटल बना दिया और उसका नाम रखा राजवीर होटल। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है।